नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे YouTube चैनल मेक मी साइंटिफिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर और वोल्ट मीटर। तो लीस्ट काउंट यानी क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। अगर वोल्ट मीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है कम से कम, या फिर अगर आप बात करें एमीटर की तो कम से कम कितना करंट मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे आइए हम थोड़ा देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक एमीटर दिया हुआ है। एमीटर यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, और ये है उसका यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये है 0 एम्पियर करंट, ये है 2 एम्पियर। 0.2 यहाँ देखिए डेसिमल लगा हुआ है। उसी तरीके से ये 0.4 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर और 1 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम ये इंस्ट्रूमेंट 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। अगर आपको उससे ज्यादा करंट मेजर करना है तो आपको दूसरा एमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझिए कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स है टोटल। तो यहाँ पे 10 डिविजन्स, वापिस से आप देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप फर्स्ट डिवीजन को काउंट कर रहे हैं तो लास्ट को ना करें। अगर आप फर्स्ट को नहीं काउंट कर रहे हैं तो लास्ट को काउंट करें। तो मैंने फर्स्ट को नहीं काउंट किया तो हमारे पास 10 डिविजन हो रहे हैं। और आप ऐसे देखिए कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो x। ठीक है, तो मैं इसको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं x बोल रहा हूं, तो ये और एक x यहाँ पे भी x, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x x x x और x। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां तक का जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10x हो जाएगा। x हमने जो दूरी ली हुई है वो दो डिविजन्स के बीच के, दो पास पास के डिविजन्स के बीच की दूरी ली हुई है, और सब में जो डिफरेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है। तो ये जो 10x है वो किसके बराबर है? तो आप वापस से यहाँ पे देखें, मैं इरेजर से इसको रब कर रहा हूं। तो ये जो 10x है ना, वो 0.4 और 0.6 के बीच की दूरी है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 0.2 एम्पियर्स का है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 10x इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर्स, यानी कि जो x है, जो दो एकदम क्लोज डिविजन है उसके बीच की दूरी, वो हो जाएगी 0.2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि x की वैल्यू आपको मिलेगी 0.02 एम्पियर। इसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट ये वाले एम्पियर मीटर का या फिर एम मीटर का 0.02 एम्पियर्स हो जाएगा। तो सपोज आपको मैं ये पूछूं कि यहाँ पे सपोज ये जो रेड कलर की नीडल है वो यहाँ पे आई हुई है, तो इसका रीडिंग कितना होगा? तो ये देखिए, ये 1 डिवीजन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि आपको यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगी वो 5 इंटू लीस्ट काउंट या फिर 0.02, यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 0 पॉइंट, इसका डबल कीजिए आप, 0.5 2 10, यानी कि 0.1 एम्पियर्स। तो ये जो अगर नीडल यहां पॉइंट करती है तो 0.1 एम्पियर आपकी रीडिंग हो जाएगी। इस तरीके से आपको निकालना है, सिंपली नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। ये काफी थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, फिर भी हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो हाँ, ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का, वो है 0.5 वोल्ट्स, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है और ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट्स, और ये डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है डिवीजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल 10 डिविजन्स है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी आप x गिने तो ये 10x, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 10x, और 10x इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट्स हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0.05 वोल्ट्स हो जाएगी। यही है लीस्ट काउंट इस वोल्ट मीटर का। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि सपोज ये जो नीडल है वो यहां पे शो कर रही है, तो क्या रीडिंग आएगा सपोज यहां पे? तो हम जानते हैं कि यहां तक का रीडिंग तो 0.5 है ही, और ये एक एक, दो और तीन,
यानी कि 3 यहां पे जो रीडिंग होगी, यहां पे जो रीडिंग होगी वो 0.5 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट होगी, और लीस्ट काउंट है 0.05, यानी कि हो जाएगा 0.5 प्लस 0.15, यानी कि आपका जो रीडिंग हो जाएगा वो 0.65 वोल्ट्स आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अगर आपको ये पढ़ना नहीं आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो लास्ट वाला है वो थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन है, लेकिन ठीक है हम कर लेंगे। तो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो है एक्स, सॉरी एक्स तो हम लीस्ट काउंट के लिए यूज करते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1 वोल्ट। यहाँ पे डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मैंने गलती कर दी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 और 10। तो अगेन 10 डिविजन्स, और इन दोनों के बीच की में जो दूरी है उसको मैं x कह दूंगा, तो यहां से यहां तक का टोटल डिफरेंस हो जाएगा 10x। ये आपको ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो यहाँ 10x आ रहा है, हो सकता है 15x भी दिया हो, या हो सकता है 15 डिविजन हो सकता है 20 डिविजन हो, कुछ भी हो सकता है। तो 10x यानी कि 1 वोल्ट, तो फिर x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.1 वोल्ट, जो लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर मैंने आपको यहां पे ऐसे नीडल दी हुई है कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगी रीडिंग 2, फिर 1 डिवीजन 2 3 4 5, यानी कि यहां पे जो रीडिंग होगी वो होगी 2 वोल्ट्स, प्लस 5 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, यानी 2 प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट, यानी कि ये जो रीडिंग आएगा हमारा 2 प्लस 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट्स। तो कुछ इस तरीके से आपको ये करना होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर आप ओम्स लॉ के कोई से भी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें वोल्ट मीटर और एम मीटर है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी। थैंक यू।